ध्यान दे के इधर देखो, यहां पर वज्रगुणन सूत्र में ऊपर देखिए, जैसे A1 के जगह क्या यहां दिया गया है 2, x के x से है ना, B1 के जगह यहाँ एक छिपा है, y के जगह y है, C1 के जगह 5 है। यही समझना है कि C1 अगर इधर आ जाए, C1 अगर बराबर के इधर रहे, अर्थात C1 का वैल्यू बराबर के इधर रहे, तो उस पीरियड में वज्रगुणन सूत्र लिखते समय हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। किसका करेंगे? इसका करेंगे। अंतर क्या हो जाता है? अंतर ही होता है कि ऊपर -1 लग जाता है, यही अंतर है। अब देखो इसमें क्या है, C1 का मान बराबर के इधर आ गया है कि नहीं आ गया है? तो आ गया इधर, तो देखो C1 गया है इधर, इसका मतलब कि इस सूत्र से हम इस पर कंट्रोल करेंगे ना। आई अगर यही +5 ना होके इधर ना होके इधर होता, तो हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करते। अब समझ में आ रहा है? इसमें नियम क्या है कि देख लो, A1 का मान ही है, B1 का मान 1 छिपा है, C1 का मान इतना है, तो उस सूत्र पर लगता है, ये जो है उस सूत्र से लगता है, तो उससे हम लोग कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पर सीधा सीधी पहले हम क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में, यहाँ जब इस मैथ का हम चलते हैं तो लिखते हैं यहाँ पर 2x + 3y बराबर 5 समीकरण नंबर 1। अब फिर उसको लिखेंगे 3x + 2y बराबर 8 समीकरण नंबर कितना हो जाएगा? ठीक है, यहाँ 3 नहीं है। अब देख लीजिए, पहले क्या करेंगे कि सीधा कौन सूत्र लिखना है उस सूत्र को हम लिख लेते हैं। जैसे इस समीकरण जो दिया गया है, इसके लिए सूत्र इन दोनों में कौन सेट करता है? इन दोनों में ये वाला ना। तो इसको यहाँ लिख देंगे, लिखेंगे आसानी तरीका से एकदम। मैं यहाँ लिखेंगे वज्र गुणन से, और सूत्रवा को लिख देते हैं x बाटा में क्या लिखा है, B1C2 घटाओ B2 C1 बराबर y बाटा में वो लिखते हैं A2 C1 A1 C2 बराबर -1 बाटा में A1 B2 माइनस A2 B1। सूत्र लिख दिया। अब इसके बाद यहां से इंप्लाई लगाएंगे और ऊपर से लाएंगे x बाटा में B1 का मान इसमें खोजेंगे, इसी में खोजना है। तो देखो यहाँ A1 है, यहाँ B1 है, यहाँ लाइन से मान है सीधा सीधी A1 B1 C1 है ना मान। तो जब इधर मान है तो मान रखा जाएगा। कलम चला रही है, सब कलम चला रही है, ये भी चला रही है। नहीं समझ में आएगा, बाद में पछताएगी सब, तो कहेगी कि सर जी बतलाइबे ना कोई, बतला रहे तो कलम चला रही है सब। देखिए इधर, अब लाइन से पकड़ना है मान, क्योंकि मान इसमें रखना है ना। तो यहां से पकड़ो A1, यहाँ B1, यहाँ C1, ये मान है। A1 का 2, B1 का 1, C1 का, A2 का, B2 का और C2 का। अब मान यहाँ रख सकता है कि नहीं नीचे में? तो यहाँ देखो B1 C2 रखना है ना, तो B1 का 1 और गुणे C2 जी का मान का है 8, तब घटाव का चिन्ह लगाएगा। B2 का मान यहाँ क्या दिखता है, 81 का, आसान तरीका है ना, बराबर y बाटा में चलेंगे। A2 का मान क्या है, 81 का मान, A1 का मान, 82 का मान, फिर यहाँ माइनस दे के बाटा में A1 का मान, चलिए B2 का मान, A2 का मान, फिर
b1 का मान हो गया, मान सब रख दिया। अब यहां लिखेंगे x आई, इसमें गुणा होगा तो इसमें y बाटा पंती आई 8 दूनी, यहाँ पर माइनस 1 दो दूनी का 3 हो जाएगा। यहां से देखिए अब x बाटा घटेगा तो क्या बचेगा माइनस, यहाँ y बाटा घटेगा तो यहाँ घटेगा तो क्या बचेगा, यहां तक समझ में आया है। अब यहां से क्या करेंगे कि एक इसके बराबर, जैसे यहां लिखेंगे चूंकि x बाटा -2 बराबर -1 बाटा एक बार इसके बराबर ई वाला लेना है, ठीक ना। फिर चूंकि लगा दो y बाटा -1 और -1 बाटा एक बे इसके बराबर ये लेना है, यानी एक बे x के बराबर में इस x वाला के लिए इसको लाइए, एक बे y वाला के लिए भी इसको लाइए, पारापारी दोनों के साथ हो गया। तिरछा गुणा करने आता है ना, इसमें गुणा होगा तो -2 एक गुणा होगा तो हो जाएगा y, एक में एक गुणा हुआ y -1 -1 x का y का मान आ गया